हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो 12th क्लास का मराठी का बुक है उसका जो थर्ड चैप्टर है आयुष्य आनंदाचा उत्सव, इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है या आप स्वाध्याय कह लो, ये यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो सभी के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आंसर देखते हो जिसमें आपको पूछा है कृति करा, ओके, जिसके अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, लेखकाने सांगितलेला आनंदाच्या गमती। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 ऐसे जो ये लिखने हैं, सेंटेंस लिखने हैं, वो चारों के चारों सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है, लेखकाने वर्णिले खऱ्या आनंदाची क्षणे, ओके, लक्षणे। तो इसमें भी आपको टोटल कितने 4 यहाँ पे वाक्य पूछे हैं, 4 यहाँ पे सेंटेंस पूछे हैं और यहाँ पे 4 सेंटेंस हमने लिखे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि माणसाच्या एकटेपणातून निर्माण होणारे आविष्कार। तो यहाँ पे आपको 3 ऐसे जो वर्ड पूछे हैं, निर्मिति, शोध और साक्षात्कार। तो ये तीनों वर्ड यहाँ पे हमने लिखे हैं, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो जिसमें आपको दिया गया है, खालील विधाने योग्य की अयोग्यते लिहा, यानी आपको जो भी यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिए हैं वो आपको बताना है योग्य है या अयोग्य है, यानी ट्रू और फॉल्स एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि सबका जो आंसर है यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है प्रॉपर तरीके से। सभी के आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो आपको पूरा एक सेंटेंस दिया है ये योग्य है या अयोग्य है, इसके बारे में दोनों यहाँ पे आपको, और साथ में उसका स्पेसिफिकेशन यानी उसका एक तरह से जो वर्णन है या फिर उसको क्लियरिफाई करके भी आपको दिया गया है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि हे केवा घडले तर लिहा, ओके, यानी अगर आपके पास ऐसी सिच्युएशन आती है तो आप क्या करोगे। जैसे माणसाला आनंद दुसऱ्याला वाटावास वाटतो जेव्हा, माणूस दुःखातून बाहेर पडत नाही तेव्हा, ओके, जेव्हा आनंद हा तुमचा स्वभाव होईल, जेव्हा एका वेगळ्यानं विश्वास वारवरता येत जेवा, ओके। तो ऐसे समय में आप क्या करोगे, ऐसे अगर आपके सामने सिचुएशन आती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो आंसर है यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो जिसमें आपको दिया है कि खालील शब्द समूहाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा, ओके। यहाँ पे आपको 2 शब्द समूह दिए गए हैं, पहला मनाची कावड, ओके, आनंदाचा पाऊस। तो यहाँ पे आपको दोनों का एक तरह से जो अर्थ है वो आपको लिखना है कि आपको इन वर्ड से आपको क्या समझता है उसके बारे में। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं, हमने लिखा है, ओके। तो आपके हिसाब से आपको क्या समझ में आता है आप वो भी लिख सकते हैं या फिर आप इसके गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि खालील चौकटी पूर्ण करा। यहाँ पे अगर आप पहला वाला क्वेश्चन देखते हो कि आनंदाला आकर्षित करणारा आनंद, ओके, शरीर आणि मन यांना जोडणारा सेतू, श्वास, बाहेर दारासी घुटमडणारा आनंद, ओके, आनंदाला प्रवसणारा आनंद, आनंद अनुभवनाची निमित्त यश और वैभव। तो ये यहाँ पे जो वर्ड है आपको लिख के दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको व्याकरण वाला भी पार्ट दिया गया है जिसमें आपको पूछा गया है कि खालील वाक्याचा प्रकार ओळखून लिहा, ओके। यहाँ पे आपको 3 वाक्य दिए हैं, आपको तीनों वाक्य का जो प्रकार है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि प्रश्न वाक्य है या फिर संदेश वाक्य है, या ऐसे सब जो वाक्य होते हैं वो आपको यहाँ पे पहचान के लिखने हैं। और तीनों का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आपको दिया गया है, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो जिसमें आप देखोगे यहाँ पे आपको पूछा गया है कि योग्य पर्याय निवड़ा व लिहा, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तरह से आपका जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी उसमें आप क्या करते हो कि आपके पास एक क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन होता है जिसको आपको करेक्ट करना रहता है, ओके। तो यहाँ पे भी आप सेम वैसे ही देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने क्या किया है, आंसर को हाईलाइट किया है, ओके। यहाँ पे दूसरे का आंसर, ये आपका तीसरे का आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो हाईलाइटेड है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि खालील तख्ता पूर्ण करा, ओके। यहाँ पे आपको समासिक शब्द दिए हैं, विग्रह दिया है और समासाचे नाव दिया है, ओके। तो क्या करना है आपको, इन तीनों में जो डिफरेंशिएशन है वो आपको बताना है कि समासिक शब्द क्या होगा और झुड़का भावर का, और उसका विग्रह क्या होगा, समासा से नाव क्या होगा, ओके। उसी तरीके से सूर्यास्त है, सूर्यास्त का विग्रह आपको दिया है, उसमें आपको समासिक शब्द लिखना है और समासा से नाव लिखना है। उसके बाद यहाँ पे विग्रह में आपको अक्षर सा आनंद दिया है, आपको क्या करना है उसका समासिक शब्द लिखना है और यहाँ पे आपको समासा से नाव लिखना है।
उसी तरीके से समासिक शब्द में अगर आपको प्रतिक्षण दिया है तो उसका विग्रह क्या आएगा और समासाचे नाव क्या आएगा, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पे हमने लिख के दिया है, तो आप ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको लिखा गया है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि खालील वाक्यातील प्रयोग वोडखा व लिहा। ओके, यहाँ पे आपको क्या 3 वाक्य दिए हैं, आपको क्या करना है, ये जितने भी आपको वाक्य दिए हैं उसके अंदर से कौन सा प्रयोग है वो आपको बताना है और उसको आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं, ये आपका सेकंड का आंसर, ये आपका थर्ड का आंसर, तो तीनों का आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि आनंद या शब्दासाठी पाठात आलेला विशेषणे शोधा व लिहा। ओके, तो यहाँ पे आपको आनंद से क्या क्या शब्द आते हैं इस पाठ के अंदर वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आप बता सकते हो कि महान आनंद, अद्वितीय आनंद, आनंदाचा अनुभव, सुखाचा आनंद, पूर्णदाचा आनंद, तो ये सारे जो वर्ड है आपको आते हैं और उसका यहाँ पे इंग्लिश में भी हमने मीनिंग लिख दिया है ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है स्वमत, यानी आपको खुद का मत लिखना है। तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आप पोयम पढ़ के भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इसके लिए आपको कहीं से क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, जिसमें अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे जिसमें आपको क्या पूछा है कि जे काम करायचे आहे त्याचा आनंद घ्यायला शिकणं हेही सकत आहे, या विधानाबाबत तुमचे मत सविस्तार लिहा। यानी यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या कहा पूछा क्या कहा गया है कि आप जो भी काम करते हो आपको उस काम से आनंद आना चाहिए, तभी वो काम आपके लिए अच्छा है और आपको वैसे ही काम सीखने चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो ये आपका आंसर में बताना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको पूछा है की सौंदर्य जस पाहण्याच्या दृष्टीत असत तसा आनंद घेण्याच्या वृत्तीत असतो, या विधानाबाबत तुमचे मत लिहा। ओके, यानी जो सौंदर्य होता है वो सिर्फ देखने की चीज होती है। ओके, अगर आपको सच में आनंद चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये आपको विधान को स्पष्ट करना है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो आंसर है वो आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आनंदाच्या खल्ल्या दिलाना स्वागत करावा लागतो, या विधानाचे तुम्हाला कळलेली अर्थ स्पष्ट करा। ओके, यानी अगर आपको आनंद चाहिए तो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए और उसमें क्या बदलाव आने चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे आपको आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि प्रत्येक माणसाला आपल्या अस्तित्वाचे भाव असणे अत्यंत गरजेचे आहे, यानी जितने भी मनुष्य हैं उनका एक स्वयं का एक जो एक लेवल होता है ना, यानी कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, वो होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको पूछा गया है अभिव्यक्ति। ओके, यानी अभिव्यक्ति कह सकते हैं हम लोग कि एक तरह से जो भी आप आंसर देते हो उसमें आपका मत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ओके, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो कि खरा टिकाऊ आनंद मिळण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न तुमच्या शब्दात लिहा। ओके, तो ये बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने लाइफ के अंदर अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो, उस चीज में आप कोई भी गलती करना नहीं चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या ऐसे जो प्रयत्न है वो आपको करने होंगे, इसके बारे में यहाँ पे आपको आंसर है वो आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि तुमचे जीवन आनंदी होण्यासाठी तुम्ही काय काय कराल ते लिहा। यानी आप अपने लाइफ के अंदर, ये सबका अलग अलग हो सकता है। ओके, सब अपने अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय करते हैं, लाइफ के बारे में सोचते हैं, लाइफ के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो आपके हिसाब से आप अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आप क्या क्या करते हो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर आपको लिया है, आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको उपकर्म दिया है जिसमें आपको पूछा है कि प्रस्तुत पाठात आलेला इंग्रजी शब्दाची यादी करा, त्यासाठी वापरले जाणारे मराठी शब्द लिया। ओके, यहाँ पे आपको जितने भी अंग्रेजी शब्द है वो यहाँ पे हमने लिख के दिए हैं और साथ में उसका जो मराठी शब्द है वो भी यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तोंडी परीक्षा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है कि खालील वाक्य प्रकाराचे अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग लिहा। यहाँ पे आपको दो ऐसे वाक्य दिए हैं, आपको दोनों वाक्यों का क्या करना है, अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में उपयोग करके लिखना है। और यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, ये आपका पहला का आंसर है और ये आपका सेकंड वाले का आंसर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको पूछा है कि माझ्या जीवनातील आनंदाचे क्षण या विषयावर 5 मिनिटाचे भाषण सादर करा। ओके, यानी मेरे जीवन के प्रति मेरा क्या आनंद का एक नजरिया है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये भाषण है, तो भाषण आप अपने हिसाब से तैयार करते हो
और सभी का भाषण अलग होता है और होना ही चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान एक दूसरे के जैसा नहीं सोचता है। तो उस हिसाब से आपको भी जो भाषण होता है वो आपको अलग अलग लिखना होता है। आपके थॉट ऑफ माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा स्वाध्याय है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा स्वाध्याय पसंद आया और हमारा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप हमें रिव्यू भी कर सकते हो कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। ओके, और अगर आपको हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है तो आप वहां पे भी हम ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे भी जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है हमारी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारी जो वीडियोस है आपके लिए हम ला सके। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का।